सामने आपके चरणों के पास हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने हमें दिया, आपके दिन को दिया, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, अब तक आपने हमें संभाल के रखा है, बचा के रखा है शैतान की शक्ति से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हमें बचाया है, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज के दिन को पिता आपके हाथ से सकते हैं, आज के दिन आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपके सब चीज़ें चाहते हैं। पिता प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह पूरे दिन भर बनी रहे। पिता हर एक प्रकार से आप हमें संभाल के रखें। पिता किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे जीवन में न आने पाए। पिता परमेश्वर पिता, मैं स्वयं को आपके हाथ में सकता हूँ। पिता आपने मुझे, मेरे घर परिवार को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी दया, आपके अनुग्रह पिता हम सबके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर पिता, आप स्वर्ग में और पृथ्वी में हैं और हमारे जो भी विषय पिता परमेश्वर पिता, जितने लोग आज प्रोग्राम में भाग लेते हैं, जिस संगीत में हर एक को सुर आवाज़ दे, यही मैं आपको दया से चाहता हूँ। पिता और परमेश्वर पिता, यहाँ कोई भी अपनी नहीं, हम आपकी ही महिमा और आपकी ही प्रशंसा करने के लिए उपस्थित हैं। पिता आपकी दया हम सबके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर पिता, हम आपकी अगुवाई में हम आज पूरे दिन बिताना चाहते हैं। पिता आप सहायता करें, आप दया करें। पिता परमेश्वर पिता, खान पिता और हर एक बात के लिए पिता आपसे देखते हैं। आपकी दया, आपके अनुग्रह पिता हम सबके साथ बने रहें। दूर दराज में रहते हैं, व्यवहार हैं पिता, हर एक के मनों को आप तैयार करें। पिता हर एक लोग यहाँ आकर पिता आपकी महिमा, आपकी गुणानुवाद करने वाले बन सके। पिता तब आपने हमारी सहायता किया है, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पिता, जब आपकी स्तुति के भाग में जाते हैं, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमें से हर एक जन पिता आपकी स्तुति को आत्मा और सच्चाई से पिता भजन करने वाले बन सके, हृदय की गहराई से, अंतःकरण से पिता हम आपके आराधन बन सके। पिता आपको देखते हैं परमेश्वर पिता, ये सभा और ये कलीसिया आपके पिता और प्रभु जी जो ऊंचे पद में है, जो देश को चलाते हैं, आप उनके मनों को स्थिर करें। पिता और प्रभु जी आनंद शांति से हम अपने जीवन बिता सकें। ये सभा ये कलीसिया आपके पिता और दुआ सलाम होते हैं। हाँ
मेरे जीवन को बचाया। छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तो तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता को हर एक बात के लिए जो उसने आज के दिन हमारी सहायता किया, हमारी अगुवाई किया, इसलिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे पूरे दिन भर। ये सभा हमारी नहीं है, ये सभा परमेश्वर की है। यहाँ पर 7 मारी को लेकर खड़े होंगे और 4 दिन क्या हुआ था उसको भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। पूरे सप्ताह भर की बात को एक ही दिन में रखेंगे और बीच में गीत संगीत है जो बच्चे लोग और बहुत से भाई बहन लोग जो इसमें भाग लिए हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुनना भी एक परमेश्वर की महिमा करना होता है। हर गाना को आप दिल से सुनिएगा क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया है कि हम उसकी महिमा और गुणगान करें। ठीक है, तो जब प्रोग्राम के लिए जब बुलाते हैं तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम 25 दिसंबर से भी ज़्यादा है, 86 प्रोग्राम। ठीक है, 86। तो गाना रहता तरह बात है पर बीच में वाणी है, प्रवचन है तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसीलिए तो और नाश्ता बढ़ेगा तो आप लोग जाके नाश्ता करके फिर आके बैठे, एक बेर नहीं आराम से। हाँ, नाश्ता बन गया है, आप लोग जा सकते हैं और आराम से जाएंगे और खा के यहाँ बैठेंगे, शांति को बनाए रखेंगे क्योंकि शांति का परमेश्वर है। हमारे उठने बैठने से परमेश्वर के इस सभा में विघ्न बाधा ना होने पाए, इसको आप विशेष ध्यान करें। जब हम यहाँ आए हैं हम यहाँ व्यर्थ न जाने पाए, हम हर तरह से आशीष को लेकर हम अपने घर को वापस होने पाए। ठीक है, तो अवसर होगा बच्चे लोगों को, आज इन लोगों के साथ तैयार किया गया है और वो लोग आप लोगों को बुलाएंगे गीत के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो बच्चे लोग इस बार पहले बार वो लोग कर रहे हैं, बहुत होस्ट कर रहे हैं, आप उनका हौसला भी आप जाहिर कीजिए। आइए आप लोग। हेलो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। और मैं विनय कुमार ठेलवाड़ी से। भैया अब तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। हाँ बहन, तो क्या करें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बहन, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम गीत के लिए जाएंगे और मैं बुलाना चाहूँगा जो अपने गीत में अपने मधुर वाणी से हम सबके मन को मोहने में कामयाब होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो मैं बुलाना चाहूँगा, उनका नाम है राधिका चौहान, बाकी 2 नंबर से गीत के लिए आ जाएंगे और तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मुझको ठुकराए
बहन, अब इस बार बुलाना चाहूँगा जो हमारे प्रार्थना भवन में शुरू से ही बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को अपने ज्ञान, जो उनको ज्ञान का कलाकार कहा जाता है, और उनके आवाज़ में मधुर से रुको भैया, मैं समझ गई आप किनको बुलाना चाहते हो। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे रेखा महंत अम्बेडकर नगर गीत के लिए। ताली करती हूँ कि आप सबों के बीच में परमेश्वर पिता मुझे उपस्थित किए, और हम सभी एक बार जोर से तालियों से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को कि हमारी महिला जगत टीम ज़्यादा है, और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ के रहिया हमारे यीशु की महिमा चाहते हैं। पाप की सजा, हमारे पाप की सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह पाए हैं। हमारे पापों की सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह पाए है, और सब दुख की घड़ी में हमारे काम आए हमें। सूली में चढ़ के हमारे यीशु मसीह महिमा में जाबो, और यीशु के महिमा कैसे जन्म के महान, और हमारे खातिर वो क्रूस में होए रहू लिहान। एक गीत के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ी भजन गाय के प्रयास करो। यीशु के महिमा जग महान महान, ओ बचाए हमला के ओ बचाए हमला
तू ही बता दे। अगला जो आने वाला है उन्होंने अपने कला से हमारे गानों में सुर डाला है। तो आप हाँ बहन, मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तालियों से इनका स्वागत करें। जीना सिखा दिया है हमको तुम्हारी भक्ति ने, इंसान बता दिया है हमको तुम्हारी भक्ति ने, इंसान बना दिया है। यीशु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है हमको तुम्हारे भक्ति ने, इंसान बना दिया है। जीना सिखा दिया है हमको तुम्हारी भक्ति ने, इंसान बना दिया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है हमको तुम्हारी भक्ति ने, इंसान बना दिया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है हमको तुम्हारी भक्ति ने, इंसान बना दिया रहते हैं घर में आपके नजरों से हर घड़ी, रहते हैं घर में आपके नजरों से हर घड़ी, रहते हैं घर में आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है, मस्ती का जाम। अगर हम ताली नहीं बजा रहे हैं तो हम इनका स्वागत करें। ठीक है सिर्फ तो हमारे आप सभी को मैं सोमवार को जो हुआ था, प्रभु यीशु ने जो काम किया था उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए मुझे चुना गया है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का तहे से धन्यवाद करता हूँ। अंजीर के विषय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत में कहा था और हमें मिलता है बाइबल रचित सुसमाचार नए नियम में। मत्ती, लूका और मरकुस इन तीनों पुस्तक में पाया जाता है। इसका मैं आप लोगों के सम्मुख संक्षिप्त वर्णन करूंगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 से 22 पद तक। यहाँ पर बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोर के समय नगर को लौट रहे थे।
तब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तथा प्रभु यीशु ने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखा और तब उसके पास जाकर उसमें देखा कि फल है कि नहीं। फल खाने के लिए गए थे, परंतु उस समय उसमें पत्तों को छोड़कर फल नहीं मिल पाया, खाली पत्ते ही मिल पाया। हमें मिलता है मरकुस अध्याय 11 अध्याय के 12-13 पद में, जहाँ पर लिखा स्पष्ट रूप से कि पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय अंजीर के पेड़ में फल लगने का सीजन नहीं था और यह बात प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से ज्ञात भी थी क्योंकि वह तो पहले से सब कुछ जानते थे। फिर भी वह उस वृक्ष में फल ढूंढने को गया और फल न पाकर प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 21-19 में हम देखते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और तो आइए हम जानते हैं अंजीर के पेड़ के बारे में। बहुत तेजी से होता है। इसका फलने का सीजन साल में 2 बार आता है, एक बसंत ऋतु में और सर्दी के मौसम में अक्टूबर और नवंबर महीना में। और यह जो दृष्टांत दिया गया है फसह के पर्व का समय था, अर्थात ग्रीष्मकाल का समय था। और प्रभु यीशु ने उस वृक्ष में फल ढूंढना चाहा परंतु फल न पाकर उस वृक्ष को साथ दिया और कहा कि अब से तुझ में फल न लगे, और वह तुरंत सूख गया। इसके बारे में आगे समझते हैं। अंजीर का पेड़ इज़राइल के संपूर्ण राष्ट्र को यहाँ पर दर्शाता है और प्रभु हमें भी इसके बारे में कुछ आगे समझाते हैं। प्रभु यीशु ने पेड़ को सूखने को कहा तो वह तुरंत सूख गया और इस पर प्रभु ने कहा कि मत्ती 21-21 पर कि मैं तुमसे सच कहता हूँ ये तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक तो हमें विश्वास के विषय में सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास में होकर प्रार्थना करें, और जब हम विश्वास में होकर प्रार्थना करेंगे तो वह हमें उसका फल देगा, अर्थात हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जो मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा। और दूसरा अंजीर के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय अंजीर में फल ढूंढने गया परंतु फल नहीं पाया। इसका अर्थ यह है कि हमसे वह चाहता है कि हम भी जब प्रभु के राज्य में रहें तो पूर्ण फलवंत आत्मा का लगे रहें। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। क्या मिलता है हमें मत्ती 24-32 में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी कोमल डाली कोमल हो जाती और पत्ते प्रभु ने उसमें उस घड़ी फल नहीं पाया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु आज हमसे यह कहते हैं कि हम हर घड़ी हर समय आत्मा के फलों से लदे रहें और जिस घड़ी प्रभु हमें लेने आए उस घड़ी हम उसके साथ जा सकें। जब भी हम प्रार्थना करें, निवेदन करें तो आत्मा के फल से हमेशा बने रहें, लगे रहें। और जब भी प्रभु यीशु मसीह आए तो हम में देखें कि हम में आत्मा का फल है कि नहीं। मत्ती 24 के 33 और 34 पद में बोलते हैं, इस रीति से जब तुम इन सब दृष्टांतों को देखो, इस बातों को जान लो कि वह निकट है, वह वरन द्वार ही पर है। अर्थात कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में कोमल डालियों को आते देखकर यह है कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में उस घड़ी फल देखने आए, उस घड़ी सीजन भी न था,
इस प्रकार प्रभु हमें भी उस घड़ी लेने आएंगे और उस पीढ़ी का समय होगा जिसे प्रभु लेने आएंगे। और यही तो उस घड़ी प्रभु आ जाएंगे। तो इसलिए प्रभु हमें इस दृष्टांत के अनुसार सचेत का फल होना चाहिए। उसका कोई समय नहीं कि हम यह सोचें कि प्रभु का आगमन अभी नहीं है तो हम संसारिक रीति से अब अपना जीवन बिताते रहें, ऐसा अंतर प्रार्थना में लगे रहना है तथा खुद को पवित्र आत्मा के फलों से भरे रहना है, जिससे जब प्रभु बंद उतरी है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। मास्टर है और उन्होंने बच्चों को भी गीत सिखाया है, तो उनका गीत के लिए जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसी वचन के आधार पर ये गीत है। तो आइए हम इस गीत को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को और पिता के उस
बीच में रखा, इसलिए विजन भैया का धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट हम प्राइज की ओर बढ़ेंगे। एकल डांस में जिनका प्रथम प्राइज आया है एंजल सरकार। एकल डांस जिसमें प्रथम जो आया है उसका नाम है एंजल सरकार। एंजल सरकार, अगर वो नहीं है तो उनके घर से कोई भी होंगे तो सामने आ जाएंगे। देने और उसको गिफ्ट देने वाले को मैं बुलाऊंगा, उनका नाम है संतोष कश्यप, जंगल साइड से। एंजल सरकार के कोई घर वाले होंगे तो भी आ सकते हैं, कोई भी। तालियों से स्वागत करेंगे। एंजल सरकार का गिफ्ट है जो इन्हें बाद में दिया जाएगा। सामने आ जाएंगे और उनको गिफ्ट देने के लिए आएंगे सावित्री खैरवाल। सावित्री खैरवाल सामने आ जाएंगे और हमें पुरस्कार देने में हमारी मदद करें। और हम अब गीत प्रस्तुत। तालियों से उनका स्वागत करें। परमेश्वर मला खड़े करे प्रभु सहायता करी। गाले यीशु नाम तैसु मले यीशु नाम, गाले यीशु नाम तैसु मले यीशु नाम, तन मन माँ बासे ले यीशु सतनाम, तन मन माँ बासे ले यीशु सतनाम, गाले यीशु नाम तैसु मले यीशु नाम।
धानी साहू आ जाएं। धानी साहू। तो प्राइज भी हो गया, अब हम गीत की ओर चलते हैं। हाँ भैया, अगले जो गाने के लिए आने वाले हैं उन्होंने एक चश्मा पहना है। चश्मा पहना है? क्या वो कोई? नहीं भैया नहीं, मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, उन्होंने गिटार भी पकड़ा है। वो अच्छा वंदना, ठीक है, मैं बुलाना चाहूँगा वंदना विद्यार्थी को जंगल तक से। तालियों से इनका स्वागत करें।
नाम तो पता नहीं है, लेकिन उनके गाने का नाम है हजारों करोड़ों दिलों में। अगर कोई होंगे जो भी है इस गाने में वो सामने आ जाए। हमें उनका नाम नहीं पता, उनका गाने का नाम है हजारों करोड़ों दिलों में। निर्मल कंवर पड़निया से आने और जाने में ताली बजाते ही रहते। गीत के लिए आ जाइए। दूसरा दिन के विषय में कहा गया है और सोमवार को भाई बोले हैं और मंगलवार को यीशु के साथ हुआ था। उस वचन को मैं पढ़ूंगा, आप सब जानते हैं। और ये सवाल जो आप कर रहे थे उन लोग शास्त्री महाराजा लोग ऋषि लोग अधिकार के विषय में, और अभी गांव में या कहीं पर जो नहीं जानते प्रभु को उन लोग सवाल जवाब बहुत करते हैं, मानते हो वो है, मगर प्रभु को मानने वाले लोगों को कांटों के राह पर चलना होगा। ताकि हम स्वर्ग तक जा सके। यहाँ तक आए हैं तो आधा पूरा हमारा चलना ठीक नहीं है, पूरा 100% हम चलना है और हमें स्वर्ग जाना है। यहाँ स्वर्ग जाने का भी तैयारी हम लोग करते हैं आकर, और आत्मा और सत्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हमें आगे बढ़ना है। और प्रभु हमें सहायता करेगा और साथ देगा हर मुसीबत परिस्थिति में। तो मैं कुछ बातों पढ़ूंगा। और लोगों के पुर्णियों ने के पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? ठीक है, महायाजक पुण्य लोग सवाल जवाब कर रहे थे यीशु को। उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? उन लोग को उतना काम करते थे प्रभु से, मुझे तब से संदेह था कि 24 पद को पढ़ूंगा। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यीशु ने भी उन लोगों को सवाल किया। 25 पद से पढ़ूंगा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से हुआ? यूहन्ना को बपतिस्मा तो हम लोग नहीं जानते हैं कि उसका हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहीं पर वचन को सुना भी कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ हुआ, मगर उसका यूहन्ना का बपतिस्मा की ओर से था। तब वे आपस में बात करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, वह हमसे कहेगा कि तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं? स्वर्ग से कहेंगे तो हम उनका विश्वास क्यों नहीं किएगा? तो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। परमेश्वर की तरफ धन्यवाद हो। तो ये सवाल जवाब कभी भी हर इंसान के ऊपर आ सकता है, तो आप उत्तर देने में चौकन्ना रहिए और हर हमेशा तत्पर रहिए। आपको द्वारा हर वचन को बताया जाता है, उसे गंभीरता से सुने और अपने हृदय में धारण करें और आगे बढ़ें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर शैतान कब इसके जीवन में काम करके गिरा देगा पता नहीं है।
तो हमें हर हमेशा चौकन्ना रहना है वचन में और आगे बढ़ना है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए।